सपा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज भी सदन में हंगामे के आसार दिख रहे हैं। अब तक विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आक्रामक रहा है, वहीं नियोजन नीति का भी मुद्दा उठाता रहा है। इसी के साथ मणिपुर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष भी आक्रामक दिख रहा है। आज सदन में झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधन की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक 2023 पेश किया जाएगा, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं बीजेपी की ओर से इस बिल में संशोधन की मांग की जा रही है। और निरंजन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। निरंजन, आज किस तरीके से सदन की कार्रवाई चलेगी? क्या आज भी हंगामा होगा? किस तरीके की हलचल है? देखिए, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का चौथा दिन है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने मुद्दों को लेकर के बैठे हैं। एक तरफ आप देखें कि सत्ता पक्ष बैनर लेकर के सभी विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के यहाँ बैठे हुए हैं। सीधे हम बात करेंगे यहाँ दिनेश मिलियन से, इनसे सीधे बात करेंगे। इधर आपके विपक्ष और आप सत्ता पक्ष क्या मांग, क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, हम लोग अपने जो स्टेट सरकार के जो पब्लिक का जो डिमांड है यहाँ को उसको लेके बैठे हैं। पहली बात है कि सेंट्रल सरकार दोहरा नीति अपनाती है। जहां बीजेपी सरकार है, ये पहले जीएसटी करके 80-20 का रेशियो करके जो कलेक्शन होता था, वो पैसा, वो जो ऋण माफी है, किसान ऋण माफी योजना का जो है, वो पैसा वो लगभग 9,500 करोड़ है, वो वापस नहीं दे रही है। वो देने से मना कर दिया गया है। और जो अपने उद्योगपति का जो पैसा हजारों करोड़ रुपया है, वो उनका माफ कर देती है। तो पब्लिक समझ रही है कि सेंट्रल सरकार जीएसटी लागू करके किस तरीके से टॉर्चर कर रही है, जहां बीजेपी सरकार नहीं है। फिर 25,000 करोड़ लगभग है जीएसटी का, वो भी वापस नहीं कर रही है। आखिर कैसे चलेगा स्टेट? ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, एक तरफ जो सत्ता पक्ष की मांग है कि सरकार द्वारा जो ऋण माफी को लेकर के जो है वो बैठे हुए हैं, तो वहीं आप देख सकते हैं कि विपक्षी दल भी यहाँ पर तख्ता बैनर लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। सीधे हम बात करेंगे यहाँ पर। देखिए, मेरे साथ पूर्व मंत्री नीरा यादव सीधे मौजूद है। सीधे बात करेंगे, क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, सत्ता पक्ष जो है ना, वो तो घड़ियाली आंसू बहाने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। वो अपने जवाबदेही से भागने का काम कर रहे हैं। इनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये सत्ता पक्ष में है। हम तो ये कर रहे हैं कि भाई देखिए, सुखाड़ है पूरे झारखंड में, तो सुखाड़ के बारे में सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए। पूरे किसान आज त्राहिमाम है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ये सरकार किसी भी बात पे चर्चा कराने के बजाय आज लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। राशि की मांग कर रही है। क्योंकि सीधे यहाँ बात करेंगे हमारे साथ। इधर आइए दीदी, हो किया तो हम लोग का अभी नारा लगेगा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार जी। हम लोग राज्य में जो कुव्यवस्था फैली हुई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, नियोजन नीति नहीं। चलिए, बिल्कुल, तो आज भी हंगामा देखने को बाहर मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी तस्वीर के लिए। बढ़ेंगे आगे। तो झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के बारे में सदन के बाहर सत्ता पक्ष और के विधायकों और मंत्रियों ने प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने सुखाड़ के मुद्दे पर केंद्र सरकार से बकाया राशि की मांग की। विधायकों ने केंद्र सरकार से 9,000 करोड़ रुपए बकाया राशि लौटाने की मांग की। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने सुखाड़ को लेकर झारखंड को 502 करोड़ रुपए की राशि दी है, जो बेहद कम है। सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों से बात की है सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र इन दिनों हंगामेदार चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर विपक्षी विधायक यहाँ बैठकर सदन के बाहर जो है, सदन चलने से पहले जहाँ प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज मानसून सत्र के चौथे दिन सत्ता पक्ष के यहाँ विधायक बैठे हैं और यहाँ पर झारखंड विरोधी कांग्रेस सरकार होश में और तमाम चीजों को जो कि सत्ता पक्ष का झारखंड में मुद्दा है। हमारे साथ यहाँ जेएमएम के विधायक, हम उनसे बात करेंगे कि आज आप लोग किस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं बाहर में? सूखा राहत के लिए केंद्र सरकार से मांगी गई 9,131 करोड़ की राशि के विरुद्ध केंद्र सरकार का फरमान आया कि केंद्र सरकार मात्र 502 करोड़ रुपया सूखा राहत के तौर पर राज्य सरकार को प्रदान करेगी। हम ये कहना चाहते हैं कि यह राशि आकलन करके भेजी गई थी और इस राशि में किसी भी तरह की कटौती झारखंड के किसानों और झारखंड के लोगों के साथ अन्याय है। केंद्र सरकार के इस अन्यायपूर्ण रवैये के खिलाफ आज हम धरने पर बैठे हैं और अपने विपक्षी पार्टी के विधायकों से
हम इस बात की अपील करना चाहते हैं कि पहले माटी है तब पार्टी है, वो भी हमारा साथ दें। हमारे साथ यहाँ पर श्रम नियोजन विभाग के मंत्री हैं, बोले कि आप लोग सूखा का मुद्दा उठा रहे हैं, इसके अलावा जो है एक जो देखिए, भारत सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है और झारखंड के साथ सतेला व्यवहार कर रही है। आकलन करके जो राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा है, भारत सरकार को स्वीकृति देना चाहिए, लेकिन गैर भाजपा सरकार होने के कारण यहाँ सतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर सत्ता पक्ष के यहाँ पर जो विधायक हैं वो बैठे हैं, सभी के हाथ में जो तख्ती है, वो तख्ती दरअसल जो है, वो मुद्दा जो है, तख्ती जो है वो दरअसल सुखाड़ राशि से ही जुड़ी हुई है और जिस पर केंद्र सरकार से जो बकाया राशि है उसकी मांग की गई है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर जो मंत्री रामेश्वर राम, उनसे जानेंगे। बोले कि सर सदन हंगामेदार चल रहा है, आज आप लोग सदन के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। सर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल सुखाड़ घोषित किया गया, 226 ब्लॉक में पानी नहीं बरसा, किसान खेती नहीं कर पाए, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। राज्य सरकार ने मुआयना करके सभी जगह का हम अपनी राशि से 3500 रुपये सभी किसानों को दिए, हर सब किसान को, खेत मजदूर को भी दिए, किसानों को भी दिए। और भारत सरकार से, केंद्र सरकार से मांग की राज्य सरकार ने कि आप भी मुआवजा दीजिए। नियम भी है कि इसको सुखाड़ पड़ती है तो केंद्र सरकार की टीम आती है, जांच करती है और फिर मुआवजा भी देती है केंद्र सरकार। टीम आई, मुआवजा हुआ, सही पाया गया सुखाड़ को 226 ब्लॉक में, लेकिन मुआवजा नहीं मिला अभी तक। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर साफ है कि आज जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो केंद्र सरकार से सुखाड़ राशि पर जो बकाया राशि है उसकी मांग कर रहे हैं। कहना है कि राज्य के किसान जो है सुखाड़ का सामना कर रहे हैं, लिहाजा राज्य सरकार तो मदद कर ही रही है, केंद्र को भी मदद करना होगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। राजधानी रांची में अवैध शराब की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की सस्ती शराब को महंगे शराब की बोतलों में भरकर लाइसेंसी शराब दुकान में परोसा जा रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर उत्पाद विभाग भी गंभीर दिख रहा है। उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 लाख मूल्य की अवैध शराब को जब्त किया। वहीं गाड़ी के ड्राइवर को भी उत्पाद विभाग की टीम ने दबोचा। उससे बोकारो से शराब रांची पहुंचाने को कहा गया था, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने उसे हाजी चौक के पास पकड़ लिया कि 180 पेटी विदेशी शराब अर्थात 1620 लीटर अवैध विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। साथ में एक ड्राइवर है, उसको गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर मनीष उरांव को गिरफ्तार किया गया है, जो रांची जिले का रहने वाला है। पूछताछ करने पर उसके द्वारा ये बतलाया गया है कि यह शराब जो है अशोक कुमार यादव और सुनील कुमार यादव का है, जिसके जो बोकारो से यहाँ पे लाई गई है, जिसकी बाजार में अभी मूल्य 10 लाख के लगभग। गुमला में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तस्करी के लिए ले जा रहे गोवंश पशु से भरे ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया। सदर थाना क्षेत्र के बरकनी गांव में कुरुमगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की। ट्रक से पशुओं को छत्तीसगढ़ के रास्ते लोहरदगा के बुचड़खाने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस की कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक और पशु तस्कर ट्रक को छोड़कर फरार हो गए। जांच के दौरान ट्रक में 30 पशु पाए गए, जिनमें से 2 की मौत भी हो चुकी थी। जब्त पशुओं को पुलिस अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई छानबीन में जुटी हुई है। झारखंड में अब तक मानसून के मौसम में निराशा के बाद अगले 7 दिन तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। जुलाई में औसत बारिश से 36% कम बारिश हुई है, लेकिन अब बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बनने और लोकल सिस्टम मजबूत होने से अगले सप्ताह तक रांची समेत राज्य के कई हिस्से में बारिश की संभावना है। बारिश से जहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है, वहीं रात में भी कुछ ठंड का असर हो सकता है। वहीं बारिश होने से धान की फसल की खेत में बुआई होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता निरंजन सिंह। अगले 7 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे से लगातार रुक रुक कर रांची के आसपास बारिश हो रही है। निश्चित तौर पर जुलाई में औसत बारिश से 36% कम बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन से यह बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन और लोकल सिस्टम मजबूत होने के कारण अगले सप्ताह तक रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश की संभावना जताई गई है। इसका असर यह होगा कि अभी बारिश के बाद बन रही उमस
खत्म होगी, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी, जिससे दिन के साथ साथ रात में ठंड महसूस होने के आसार हैं। पूर्वानुमान में बताया जा रहा है कि अगस्त माह में रुक रुक कर बारिश होने का दौर है। निश्चित तौर पर पिछले 2 महीनों से बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी। अब मानसून की लेट लतीफी के वजह से जो बारिश हो रही है, किसानों में थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर जगी है। रांची से निरंजन। झारखंड शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक शिक्षक संघ के बैनर तले 6 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड के 24 जिलों के बेरोजगार शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षकों ने विधानसभा के बाहर 2 दिवसीय धरना दिया। उनकी मुख्य मांग में राज्य के 189 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक का पद सृजित कर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाना शामिल है। साथ ही राज्य के सभी स्तर के विद्यालयों के लिए शिक्षक नियुक्तियों में शारीरिक शिक्षा विषय को शामिल किए जाने की भी मांग शिक्षक उठा रहे हैं। 6 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि हमारा जो जिस तरह से 189 विद्यालय हैं, जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय हैं, उसमें हमारे फिजिकल एजुकेशन का जो विषय है उसको हटा दिया गया है और कंप्यूटर विषय को जोड़ा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि हम सभी फिजिकल ट्रेंड जितने हैं शिक्षक हैं, उनके लिए हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है और उन बच्चों के लिए दुर्भाग्य की बात है जो विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। जो खेल के प्रति जो जागरूक करना होगा वो जागरूक नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात हमारा जो बात था सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा का जो विषय है उस विषय का पद क्रिएट करते हुए अतिशीघ्र बहाली ली जाए। खबर चाईबासा से, जहां की बीमारी आई फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंख लाल होने की ये बीमारी बच्चों में अधिक देखी जा रही है। सिविल सर्जन के मुताबिक ये बीमारी एक से दूसरे में काफी तेजी से फैलती है और अगर सावधानी बरती गई तो ये बीमारी 2 से 3 दिन में ठीक हो सकती है, नहीं तो अधिक दिनों तक परेशान कर सकती है। वहीं आई फ्लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है और सरकारी अस्पतालों में आई ड्रॉप और दूसरी दवा पर्याप्त मात्रा में रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अधिक मामले पाए जाने पर जिला मुख्यालय को रिपोर्ट करने का भी निर्देश जारी किया गया है। जो अस्पतालों में सारे जो मेरे जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जो CHCs हैं और उनको और सदर हॉस्पिटल सबको आगाह कर दिया गया कि इस तरह की है, अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो प्लीज़ जो रोज़ाना को रिपोर्ट IDSP का सेल जो है ये रिपोर्ट को कैटर करता है, उसको आप रिपोर्ट भेजिए कि आज कितने इस तरह की कंजंक्टिवाइटिस के केसेस आ रहे हैं और इंश्योर करें कि आपके पास प्रॉपरली दवा हो। जो ड्रॉप्स है या जो बेसिक दवा की ज़रूरत है वो दवा आपके अस्पताल में हो ताकि आप मरीजों को दे पाएंगे। खबर गुमला से, जहां कैंसर रोगियों के लिए सदर अस्पताल में इसी महीने से जांच और इलाज की OPD सेवा की शुरुआत होने जा रही है। यहां के कैंसर रोगियों को इलाज के लिए रांची जाना पड़ता था। ऐसे में गरीब मरीजों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब अगस्त महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को कैंसर की OPD सेवा शुरू हो जाएगी। इसमें रांची के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीर मुंडा की ओर से मरीजों को निःशुल्क सेवा दी जाएगी। साथ ही सभी प्रकार के कैंसर की जांच और इलाज हो सकेगी। डॉक्टर मुंडा जो प्रवीर मुंडा है, कैंसर स्पेशलिस्ट के नाम पे जाना जाता है इधर इस क्षेत्र में, उनके द्वारा सदर अस्पताल में 2 दिन का OPD लगाया जाएगा, जिसमें संभावित कैंसर के मरीज हैं उसका उन लोगों का स्क्रीनिंग होगा और जांच वगैरह होगा। अगर कंफर्म हो जाता है तो फिर उनके द्वारा उनका इलाज किया जाएगा, जो कि निकट भविष्य में हम लोग जल्द ही इसको शुरू करने वाले हैं। मेरे से डायरेक्टली अभी भेंट नहीं हुई है, लेकिन वो आएंगे फिर हम लोग माइक्रो प्लान बना लेंगे कि कब कब करेंगे। और आइए एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। रामगढ़ में बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पर गिरा पत्थर का टुकड़ा, मलबा हटाने के बाद बरकाकाना रांची रूट पर रेल सेवा फिर से की गई बहाल। गिरिडीह के बगोदर में झुंड से बिछड़े हाथी ने जमकर मचाया उत्पात, पटाखे फोड़कर और शोर मचाकर लोगों ने हाथी को जंगल में खदेड़ा।